अंतिम अवस्था जब आएगी तो उसका स्मरण सबको करना है। क्या? अरे वाह दिन की सुध कर प्राणी, जा दिन ले चल हो। ये सेठ जी है ना, ये सेठ जी कह रहे हैं महाराज मुझे फुर्सत नहीं है काम से। भक्तमाल की पोथी तो लेकर के आए, लेकिन एक लाल कपड़ा में बांध करके एक अलमारी में उसको विराजित कर दिया। समय व्यतीत हुआ, घर के कामकाज इतने अधिक थे, इतने अधिक कि ध्यान नहीं दे पाई। अब तो समय व्यतीत हुआ और आप लोग जानते ही हैं समय के साथ में मृत्यु आनी ही है। वही हुआ। मृतण धर्मा शरीर का कोई उत्सव नहीं होता। उत्सव तो परम तत्व परमात्मा, जब हम नहीं थे तब भी वह थे, आज हम हैं तब भी वह है, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी वह परम तत्व रहेगा। तो भगवान के जन्म जयंती उत्सव को मनाने की परंपरा है। ध्यान देना मेरी बात पर। अपना जन्मदिन कभी मनाने का भाव हो तो कैसे मनाना? ऊधम करके नहीं, कोई भगवदीय कार्य करके। आजकल आप लोगों के यहाँ जन्मदिन बनता है, क्षमा करें कान पकड़ के कहता हूं, टीवी चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग बाहर भी इस कथा को सुन रहे हैं, तो सबके चरणों में निवेदन है, आप लोग बुरा मत मानना। देखो, संतों की परंपरा किसी भी गड़बड़ कार्य को सही करवाने के लिए है। शास्त्र सीधे मार्ग की ओर आपको इंगित करता है, इशारा करता है। आप लोग इधर उधर हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि कार बाएं चल रही है, बाएं से हल्की दाएं हो जाएगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा, पर किंचित रेलगाड़ी है और वो 1 इंच भी अपनी पटरी से हट जाए, 1 इंच भी, तो बोलो कितना बड़ा हादसा होगा। ऐसे ही यदि सनातन धर्म है तो वह रेल की पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन जैसा है, 1 इंच भी इधर उधर की गुंजाइश नहीं होती। अब लोग शास्त्र को तो सुनते नहीं और मन माने तरीके से कार्य करते हैं। यहाँ श्री खाटू श्याम बाबा विराज रहे हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। अब खाटू श्याम के उपासक जन जितने भी हैं, खूब भक्ति भाव से यहाँ पर कल आरती का दर्शन हमने किया, मन प्रसन्न हो गया। बाबा श्री कृष्ण का स्वरूप है, अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है उनका दर्शन करके। उनके त्याग तपस्या, महाराज भगवान ने अपना निज स्वरूप प्रदान करके कहा कलिकाल में आपकी प्रतिष्ठा होगी। ऐसे श्री खाटू श्याम बाबा, कल परसों उनका मंगलमय जन्मोत्सव मनाया गया, तो लोगों में मैं देखता हूँ एक परंपरा बन गई है, बाबा का केक कटेगा रात को 11 बजे, 12 बजे बाबा का केक ले। सनातन धर्म में, अब ध्यान से सुने आप लोग, ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात बड़े काम की है, बिना हिले डुले, और कान बिल्कुल खोल करके सुनना मेरी बात को। और कोई भी अमर्यादित अशास्त्रीय बात हो तो बिल्कुल मत मानना, और प्रामाणिक हो तो मानना। ध्यान से सुनना बात। खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है तो केक काटने की एक परंपरा बना दी गई है, जो बिल्कुल अज्ञानता का द्योतक है, महान अज्ञानता, महान मूर्खता का प्रतीक है। खाटू श्याम बाबा भी कहते होंगे कि भाई इन भक्तों को किंचित कोई संत ऐसे मिलें, गुरुजन मिलें तो सही तरीका तो बता दें कि जन्मदिन कैसे मनाया जाता है। हम लोग सनातन धर्मी हैं, हमारे यहाँ घर घर में सिखाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम, जोड़ने की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबको सुख दो। हमारे यहाँ काटने पीटने की बात नहीं होती है, हमारे यहाँ तो जोड़ने की बात होती है। हमारा आपका जब जन्म मनाया गया होगा, जब हमारा परोजन हुआ होगा, तो जितने भी यहाँ बैठे हैं एक भी मुझे बता दे कि किसी के में केक कटा हो, बताओ। हमारा आपका जब जन्म हुआ होगा तो हमारे यहाँ बंधन का प्रतीक, जुड़ाव का प्रतीक, लड्डुओं का वितरण किया गया होगा। बोलो हाँ या नहीं? है कोई एक आध ऐसा जिसके यहाँ केक कटा हो? हमारे यहाँ जितनी भी परंपराएं बनाई हुई हैं पुरानी, उन सब के पीछे बड़े बड़े रहस्य और साइंटिफिक कारण जुड़े हुए हैं। खोजने वाला खोज लेता है, मूर्ख अज्ञानी ऐसे ही रहता है। लड्डू बंधन का प्रतीक है, इसलिए भगवान के जन्मोत्सव में काटने की बात नहीं हो, ये काट के बांटना, ये तो अंग्रेजों की परंपरा रही है। वो एक सिद्धांत बोलते थे, डिवाइड एंड
रूल डिवाइड करो, रूल माने शासन करो। ये उनकी परंपरा रही है, हमारी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो जब जयकार भी होता है ना भैया, तो क्या बोलते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, और विश्व का प्राण हो। विश्व के कल्याण की कामना करने वाला जो धर्म है वह सनातन धर्म है। जय हो। वहां काटने पीटने की बात नहीं होती, वहां तो जोड़ने की बात होती है सदैव। अब बताओ बाबा खाटू श्याम को कितना कष्ट होता होगा कि महाराज हमारा जन्मदिन काट पीट के मना रहे हैं। लो है? बंधन का प्रतीक लड्डू है। भगवान को खूब बढ़िया भोग लगाओ और जितने चाहो लड्डू मनो के मनो, कुंटलों के कुंटलों बांटो, बाबा प्रसन्न होंगे। दूसरी बात, आजकल हम लोग अपने बालकों के जन्मदिन पे भी यही करते हैं, केक काटना। केक मत कटवाओ, क्या अमंगल होगा। हमारे यहाँ तो जोड़ने की परंपरा है, सृजनात्मक कार्य होने चाहिए, विनाशात्मक नहीं। मैं देखता हूं भैया जी, घरों में एक स्थिति बनी हुई है, किसी का जन्मदिन हो तो दीदी बहुत बढ़िया से तो डेकोरेशन होती है। डेकोरेशन करने में लग गए 5 घंटे और हैप्पी बर्थडे टू यू करके उसकी तोड़ फोड़ करने में, उसका विनाश, उसका विध्वंस उड़ाने में 5 मिनट भी नहीं लगे। माने बनी हुई चीज को बिगाड़ना, ये तो सदैव से दैत्यों का काम रहा है। देवताओं का काम तो बिगड़ी चीज को बनाने का रहा है। अब आप विचार करिए, हम अपने जन्मदिन पर देवता बन जाते हैं या विचार करो। मैं कोई गलत कह रहा हूं तो बताओ, मेरी कोई बात झूठी लगे तो बताओ। पीछे जितनी माताएं बैठी हैं, मैं सही बोल रहा हूं या नहीं? अब आप सिर तो सब हिला रही हो, पर आपके छोरा का नाती का जब जन्मदिन आवेगा ना, तो आप ही केक कटवाओगी, खड़े होकर फोटो खिंचवाओगे। हाँ है ना? मैं बुरा मत मानना, इधर को मत देखो, आप इधर भी है मामला ऐसा ही है। सभी की स्थिति में देखता हूं, शास्त्र की बात सुनते सब हैं और प्रांजल जी तारीफ भी करते, नहीं महाराज जी ऐसा ही, पर महाराज जी ये काम मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के में हो, मेरे घर में ना हो। मेरे घर में तो जैसा चल रहा है केक कटेगा, पड़ोसी के में लड्डू बटे, ऐसा विचार। ये बड़ा। तीसरी बात भैया, हमारे यहाँ कमरे का विध्वंस उड़ाने का, वो बिल्कुल डेकोरेटेड कमरे को गुब्बारे फोड़ने की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ काई की परंपरा है? हमारे यहाँ पर बंधनवार बांधने की परंपरा है। हमारी बहन बेटियों को घर में बुलाया जाता है आदर के साथ। अकेली मत आइयो, वो हमारे दामाद जी जरूर आए, बच्चे सब आए, सबको आना है और सब तेरी सास भी आवे, तेरी। अब वो बेचारी आती है बेटी घर में और सबका आदर होता है, और एक काम क्या उसकी जिम्मे, बंधन बांधना। जैसी वो एक स्टूल पर खड़े होकर के और बढ़िया से बंधनवार बांधती है, उसके बाद एक लिफाफा उसको मिलता है, उसको, उसके पति को और उसके सब बच्चों को। वो फूली नहीं समाती, आनंद में भर जाती है, उसका हृदय आनंद में, प्रेम में एकदम विभोर हो जाता है। और वो उछलती उछलती जब वो संपूर्ण घर में घूमती है ना, आदर पा करके, तो कितनी कितनी खुशियां अपनी पायल की, नूपुरों की झनकार से छोड़ जाती है। विचार करिए, ये वो परंपरा वाला देश है जहां पर बहन बेटी, ये परिवारों को जोड़ने की परंपरा है। आज केक कट रहे हैं तो परिवारों में दीवार बन रही है, बेटा काटो केक और लो, परिणाम है। आप लोग संतों का सानिध्य अनुगत नहीं करते, इसलिए ऐसा है। भैया मोमबत्ती नहीं बुझानी चाहिए। मंगल का दिवस हो तो जितने वर्ष का बालक हो जाए उतने दीपक, और वे दीपक कैसे हो? गैया के शुद्ध देसी घी में बने हुए दीपक हो। हमारे प्रांजल भैया ने तो इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। हमारा पूरे, हम लोग कितने वर्षों से प्रांजल जी के माध्यम से वो मंगवाते हैं, लक्ष्मी गणेश जी गोबर के बने हुए, और कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं इनके पास। अभी कल इन्होंने दिखाया, एक केदारनाथ जी का मंदिर बनाया और वो गैया के गोबर से बनाया हुआ था। इतनी प्रसन्नता हुई देख करके, आनंदित हो गया दीपांशु, मन बड़ा प्रसन्न हुआ। ऐसा अद्भुत। तो गैया के गोबर का प्रयोग या गैया के घी का प्रयोग हमको करना चाहिए। तो दीपक जब प्रज्वलित हो तो कैसे हो? कैसे? वेद लक्षणा गाय के घी से बने हुए दीपक हो।
बालक की उम्र बढ़ेगी इससे, है ना। और देखो एक बात और, विनाशात्मक कार्य मत करो, सृजनात्मक कार्य करो। जिस दिन बालक का घर में जन्मदिन हो ना, तो उस दिन गौशाला जाओ, गौशाला जाकर के गैयाओं की सेवा बालकों के हाथ से करवाओ। कोई टेढ़ी मेढ़ी लकीर भी होगी ना उसके हाथ में, तो गैया की सेवा करने मात्र से ही सीधी हो जाएगी। इसलिए गैया की सेवा, और गौशाला जाओ, मंदिर आओ, मंदिर में दीप प्रज्वलन करो। यहाँ पर कम से कम 11 कन्याओं को, 9 कन्याओं को, 21 कन्याओं को ढूंढो, खीर खिलाओ उनको। घर के कितने दलिद्र, कितना जो दारिद्र है उसका नाश हो जाएगा। सृजनात्मक कार्य करने चाहिए, है ना, विनाशात्मक कार्य नहीं। अच्छा, शास्त्रीय कार्य थोड़े से हो तो अच्छा है। कल हमने यहाँ देखा एक बात, और यही नहीं, हम जगह जगह जाते हैं तो वहाँ देखते हैं। एक शास्त्रीय बात और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वो कल हमने यहाँ देखा, आप लोग बुरा मत मानना, है ना, पुजारी जी कान पकड़ के हम क्षमा मांगते हैं, बुरा मत मानना। हम और जगह भी ये देखते हैं, पर बताना बहुत जरूरी है। बताएंगे नहीं तो ठाकुर जी हमको डांटेंगे कि भाई आप वहाँ गए थे तो सही बात क्यों नहीं बताई, आपको तो पता थी। देखो, आरती भगवान की हो तो आरती में ऐसा विधान है कि जो शैव लोग होते हैं ना, शिव जी के उपासी, वो आरती करने में ओम की आकृति बनाते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ जो वैष्णव परंपरा है, भगवान कृष्ण राम के जो उपासी हैं, वैष्णव हैं, वह जब आरती करते हैं तो हमारे यहाँ 14 बार आरती उतारने की परंपरा है। कैसे? 2 बार बाएं चरण की, 2 बार दाएं चरण की, 2 बार नाभि की, भगवान की नाभि से है, ब्रह्मा जी का प्राकट्य है महाराज, सारे सृष्टि के रचयिता हैं, तो 2 बार नाभि की, और 1 बार भगवान के मुखमंडल की। कितने हो गए? 7, और 7 फिर सर्वांग की, सारे अंग की 7 बार आरती। 14 बार भगवान के लिए आरती फेरनी चाहिए, ठीक है। भगवान के मस्तक पर श्वेत बिंदु प्रकट हो जाते हैं, भगवान बड़े कोमल हैं, पसीना आ जाता है। तो हमारे यहाँ संतों की परंपरा है, वो ऐसे रूमाल को लेते हैं तो रूमाल को ऐसे करके आरती में करते हैं। देखा है ठाकुर जी के श्वेत बिंदु, और शीतलीकरण करते हैं। भगवान को ताप लग गया हो तो शंख से आरती घुमाई जाती है, देखा है नहीं आपने। और मोरछल से नजर, ये सब नजर उतारने की परंपराएं हैं। अच्छा, अपने बालक की नजर उतारो तो वहां पर सरसों के तेल का प्रयोग आप लोग करते हो, है ना, नजर उतारी हो। ये ठाकुर जी हैं, ये सरसों के तेल से नहीं रीझेंगे, ये तो गैया के शुद्ध देसी वेदलक्षणा गाय के घी से बने हुए दीपक की आरती से रीझेंगे, इनकी नजर ऐसे उतरेगी। एक परंपरा और आप लोगों की है, वो क्या आप लोग करते हो कि जैसे ही आरती हुई और जिनकी आरती उतारी, ले महाराज आपकी नजर गुजर आपको ही वापस, है ना, ऐसा ही होता है नहीं होता? अच्छा बताओ, इसके पीछे शास्त्रीय प्रमाण है कोई? ठाकुर जी की आरती, ठाकुर प्रभु तुम्हारी नजर गुजर तो मिलो, हमें जरूरत नहीं है, हम तो वैसे ही परेशान घूम रहे हैं। ये आरती का देने का विधान आपने देखा होगा, बहुत जगह है। ये किसको देते हैं पता है आपको? मैं आपको निवेदन करूं, भगवान के निकट में उनके पार्षद खड़े होते हैं, जो अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते, संत जन खड़े होते हैं, अदृश्य रूप से संत वहां विराजमान है। तो वो आरती इनको नहीं दी जाती भगवान को, उनके निकट खड़े हुए पार्षदों को दी जाती है, उनके निकट खड़े हुए उनके गणों को दी जाती है। समझ में आ रही है बात? तो आज के बाद में थोड़ी ये परंपरा को, है ना, ठंडी करो कि प्रभु तेरा तुझको, क्या बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोले प्रभु तुम्हारी नहीं, नहीं तुम्हारी अलाई बलाई सब हमारे ऊपर नाथ है। हाँ, पर आरती देने का भाव गणों को, उनके जो निकट के जो पार्षद हैं उनको दी जाती है आरती। तो ऐसी परंपरा आप लोग, बहुत सारी शास्त्रीय बातें हैं जिनको हमको रेगुलर लाइफ में बिल्कुल उतारना पड़ेगा, है ना। लेकिन कब होगा? जब आपके घरों में संत आवेंगे, जब आपके घर में गुरुजन आएंगे। आपसे मैं निवेदन करता हूं, एक बात सावधानी से सुनो। देखो, जिन्होंने गुरु चरणों का आश्रय ले रखा है वो परम भाग्यशाली हैं, और जिन्होंने गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिया वो गुरु जी के चरणों में जरूर आश्रय लो।
ऐसा नहीं हो जाए कि ऐसे ही हम लोग अकेले चले जाएंगे। परम पूज्य बाबा श्री प्रेमानंद जी महाराज, दिव्य भारतवर्ष की विभूति, वृंदावन की विभूति, एक बात बाबा कह रहे थे, बड़ी सुंदर बात। बोले संत के आश्रय का एक लाभ सबसे बड़ा यह है कि जब नेत्रों से अश्रुपात होता है तो हमारे अश्रु भगवान देख पाए या न देख पाए कोई पता नहीं, पर हमारे अश्रुओं को यदि गुरुजनों ने देख लिया, संतों ने देख लिया और हमारे कारण 2 अश्रु संत के नेत्र से गिर जाएं, फिर भगवान को संभाले से नहीं संभलता, भारी लगने लगते हैं। वो कहते हैं नाथ आप क्यों रोते हो? बोले प्रभु ये खड़ा है इसके लिए रो रहा हूं। बोले अभी लो, तुरंत कृपा करता हूं। तुरंत महाराज संत के आंसू को देख करके श्री ठाकुर जी किसी जीव पर कृपा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए संतों के चरणों में आश्रित जरूर होइए। बिना संतों के अनुगत्य के रहोगे तो गड़बड़ झाला होता रहेगा। आप लोग मेरी बात सुनोगे यहीं झाड़ करके चले जाओगे, कल्याण नहीं होगा, काम नहीं बनेगा। इसलिए पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी, परम पूज्य भक्तमाली श्री नारायण दास जी महाराज, वो सबको ऐसी दीक्षा नहीं देते थे। बताए भैया, उनकी परंपरा थी, वो कहते थे दीक्षा से पहले 3 स्टेज और हैं, उनको पार करो। कोई आता महाराज जी मैं आपकी कथा सुनकर के बड़ा प्रभावित हूँ, महाराज आप कृपा करो, मैं बस मुझे आप अपना लो, कृपा करो मेरे ऊपर। तो महाराज जी कहते अच्छा पहली स्टेज पार कर ली, क्या? बोले सबसे पहला काम दीक्षा से पूर्व का होता इच्छा का होना। पहले इच्छा, फिर शिक्षा, फिर परीक्षा और तब दीक्षा। विचार करना, पहले इच्छा हो। दीदी समझ में आ रहा है? पहले इच्छा, पहले भगवान से मिलन की इच्छा बने। इच्छा कब बनेगी? जब सत्संग सुनोगे। दूसरा शिक्षा। शिक्षा देखो, शिक्षा का तात्पर्य यहां क्या है? जैसे कोई किसान किसी बीज को किसी भूमि में बोना चाहता है तो पहले उस बीज के योग्य वह भूमि को बना लेता है। पहले उसकी जुताई करेगा, उसकी झाड़ झंकड़ को हटा देगा, कोई कंकड़ ऐसा ना आ जाए जो बीज की उन्नति को रोक दे, सबको हटाएगा, नमी लाएगा थोड़ा सा है। जब तक सत्संग सुनकर के हमारे भीतर विनम्रता नहीं आई, सहजता, तब तक भक्ति महारानी कहाँ बैठेंगी है? तो शिक्षा के द्वारा, शिक्षा मानो ऐसी है जैसे किसी भूमि को बीज के लिए तैयार करना, और दीक्षा का जो क्रम है वो वैसा है जैसे एक किसान का भूमि में बीज को बोना। गुरुदेव कान के द्वारा एक मंत्र को हृदय रूपी भूमि में बो देते हैं और फिर धीमे धीमे हवा पानी देते हैं। हवा पानी का मतलब सत्संग देते हैं, अपनी कृपा करुणा की दृष्टि रखते हैं, और उसके बाद जब वो धीमे धीमे अंकुर फूटते हैं तो वो अंकुर के रूप में उस जीव के मस्तक पर तिलक दिखाई देता है, उसके गले में कंठी दिखाई देती है, उसके सदैव मुखमंडल पर मुस्कुराहट दिखाई देती है, उसके हस्त कमल में सदैव विनम्रता दिखाई देती है, और वह ऐसा हो जाता है मानो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में हो। श्री कृष्ण भी उसकी प्रतीक्षा में लग जाते हैं। जब ये प्रोसेस से जाओगे तब, और यदि आपने प्रोसेस गड़बड़ा दिया, और इन महाराज जी के आश्रम बहुत बढ़िया, ये तो मर्सिडीज से चलते हैं, इनके मिनिस्टर लोग पैर छूते हैं और उनके पास हम लोग रीझ जाते हैं। सत्संग का अभाव है। इसलिए एक बार एक गांव में हम गए, हमारे माथे पर तिलक था, तो हमसे गांव वाले पूछने लगे, ए गुरुजी आपके गुरुजी कौन है? आप कहाँ से? हमने कहा भैया हम पूज्य महाराज जी के निम्बार के संप्रदाय से दीक्षित हैं और हमारे गुरुजी ऐसे ऐसे। अच्छा भाई, हमने तो तुम्हारे गुरुजी का नाम सुना रहा है, जाटों का गांव था। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो बोले तो अजी हमारे गुरुजी को तो तुम जानते ही होगे। तो हमने कहा भाई हम तो नहीं जानते, आप किनके सिर से? अजी हमारे गुरुजी ने अभी पिक्चर बनाई है, अभी पिक्चर बनाई है वो, और वो जने कौन सा नाम उन्होंने बताया, वो हमारे गुरुजी हैं। हमने उनको लंबा दंडोत किया, धन्य है। और बताने लगे हमारे गुरुजी मिनिस्टर लोग पे, अरे चुनाव में जहां वो कह दें बस उसी की जीत। और अरे बाप रे बाप, लंबी लंबी दंडोत करे, उससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण चाहते हो तो संतों की परंपरा से जुड़ो। ये सब फिजूल गर्दी है, इससे कल्याण, ये लोक रंजन हो सकता है, लोक व्यवहार, लोक प्रतिष्ठा बन सकती है, कल्याण नहीं होगा।
कल्याण के लिए तो आहा आपके मन का भाव होना चाहिए। बड़ा सुंदर भजन है, संतों का आगमन घर में हो तब कहो हाँ। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आव तो बड़े भाग से संत पधारे उठकर करूं प्रणाम। बड़े भाव से संत पधारे उठकर करूं प्रणाम। हाँ सेवा करूं भाग मेरे जागे सेवा करूं भाग मेरे जागे। हाँ सेवा करूं भाग मेरे जागे सेवा करूं भाग मेरे जागे। ओ घर ही में आए चारों धाम संतन को देखो आवे तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आम तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आवे तो। पर संत हमारे मात पिता हैं संत ही भाई बंधु संत हमारे मात पिता है संत है भाई बंधु। वो संत हमारे मात पिता हैं संत ही भाई बंधु अरे संत हमारे मात पिता है भाई बंधु। और संत मिला में राम से ही संत मिला में राम से हाँ ही संत मिला में राम से ही संत मिला में राम से ही अरे काटत जम के बंद संतन को देखो आम तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आवे तो हरि कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम कैसे भक्ति करूं संतन की के निष्काम। हरि कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम कैसे भक्ति करूं मैं हरि की होकर के निष्काम। हाँ ऐसी युक्ति बताओ बाबा ऐसी युक्ति बताओ तुम ऐसी युक्ति बताओ बाबा ऐसी युक्ति बताओ हाँ सुमिरू में हरि को नाम संतर को देखो आज तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आवे तो। ओ मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आम तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आवे तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आम तो बोलिए संत भगवान भगवान की जय। हो घर में संतों का आगमन होना चाहिए। आप लोग इसके लिए प्रयासरत रहो है। घर में आवें और उनसे कहो महाराज आप हमारे कल्याण की चर्चा करो, कल्याण की बात सुनावो, तब आपको लाभ होगा, है ना। और यदि जीवन में संत आ जाएं तो भगवंत को ही मानना। भगवान ऐसा लिखा है ग्रंथों में कि जब जीव अत्यंत व्याकुल होकर के भगवान को पुकारता है तब भगवान स्वयं गुरु रूप में माने उपासक बन करके उपासना की पद्धति सिखाने के लिए उस जीव के जीवन में पधारते हैं। गुरु और गोविंद में कोई भी अंतर नहीं मानना चाहिए। पर ऐसा भाव आपका कब बनेगा? जब श्री भक्तमाल की कथा आप सुनेंगे।